हेलो बच्चों, आज हम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के पार्ट 2 को करेंगे। इसमें आपके बहुविकल्प क्वेश्चन होंगे और इन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार करते हैं। देखिए वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 11, इसके बहुविकल्प क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए किस प्रकार करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। पहले आप क्या करेंगे, परिधि का फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको। परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr। तो आपको परिधि दे रखी है उसे 22, तो उसमें क्या करेंगे 2 गुणा 22/7 गुणा r। तो 22 से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगी संख्या, 22 से 22 कट जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, r बराबर निकालेंगे तो जिसका भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2/7 है, यह 7/2 हो जाएगी r। तो आप देखेंगे वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्या वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल देख क्या होता है आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। देखिए 1/4 पाई का मान कितना है 22/7 और आर कितनी है 7/2 इंटू 7/2। कैलकुलेट कीजिए, 7 से 7 कट जाएगी और 2 से जगह कट जाएगा 11 बार, तो कितना आएगा 11×7 77/4×8। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा वाला सही है, 77/8 आपका ये वाला सही है। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक होता है क्षेत्रफल का। देखिए आपका ए वाला ऑप्शन ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो देखिए ये ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन क्या है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 60। दूसरा ऑप्शन क्या है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 180। तीसरा ऑप्शन क्या है आपका, पाई आर स्क्वायर बट्टे 360। और चौथा ऑप्शन है आपका डी, पाई आर स्क्वायर बट्टे 90। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, आपको पता होना चाहिए 2 मिनटों की सुइयों के बीच का कोण पूरा कितने 1 मिनट में 6 अंश का बनता है। कितना बनता है, 1 मिनट बराबर 6 अंश। तो कितने कह रहा है वो, त्रिज्या क्या कह रहा है वो, आर है। त्रिज्या कितनी बोल रहा है, आर है। फिर क्या पूछ रहा है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मैंने पार्ट 1 में कराया था आपको। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या था, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360। ये फॉर्मूला लगाया था आपको फर्स्ट पार्ट में आपको। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, आपके पास आर तो है ही, तो क्या है पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान कितना है, 1 मिनट की कह रहा है ना वो, 1 मिनट की, तो 1 मिनट की कह रहा है तो एक थीटा कितना आ जाएगा आपका 6 अंश आ जाएगा बट्टे 360। 6 से इसे काट दीजिए, 36 और 0 60, तो आपका कितना आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टे 60। तो आपका 60 आ जाएगा। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 60 अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो वृत्तों की परिधियों में 3:2 का अनुपात है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो देखिए परिधियों का अनुपात दे रखा है उसने। परिधि क्या होती है 2πr। दो वृत्त है, एक वृत्त में r1 मान लेंगे और दूसरे वृत्त में क्या मान लेंगे हम 2πr2। क्या अनुपात दे रखा है 3:2।
आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2πr1 बट्टे 2πr2 बराबर 3/2। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, आपके पास r1 बट्टे r2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3/2। अब वो क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफलों का अनुपात यानी एरिया। आप एरिया का अनुपात पूछ रहा है, तो देखिए A1 बट्टे A2। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बट्टे पाई आर स्क्वायर। क्योंकि आपके दो वृत्त हैं तो 1 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए, पाई से पाई कट जाएगा, क्या आ जाएगा r1 बट्टे r2। इसको एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो देखिए आपका r1 बट्टे r2 3/2 दे रखा है, तो आप इसमें मान रख दीजिए 3/2। वर्ग निकालो, कितना आ जाएगा 9/4। क्या अनुपात हो जाएगा, 9:4। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 9:4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर और 60 अंश त्रिज्या खंड कोण वाले त्रिज्या खंड का परिमाप क्या होगा। इसका परिमाप पूछ रहा है। परिमाप का मैंने सूत्र बताया था आपको। देखिए इस प्रकार वृत्तखंड की आकृति कैसे होगी, जो थीटा है आपका वो 60 अंश का है यहाँ, और जो त्रिज्या है वो कितनी है 10.5 सेंटीमीटर की है, और जो एल है वो आपको निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे हम, एल बराबर क्या सूत्र लिखाया था मैंने, चाप की लंबाई का। फर्स्ट पार्ट में लिखाया था, पार्ट 1 में सभी सूत्र लिखाए थे। तो क्या लिखाया था, 2πr थीटा बट्टे 360 ये लिखाया था। तो देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर कितनी है 10.5 गुणा थीटा कितना है आपका 60 अंश, यानी आपके थीटा आपका 60 अंश है, और त्रिज्या कितनी थी 10.5 सेंटीमीटर। तो देखिए थीटा कितना है 60 अंश का बट्टे 360। इसे आप काट दीजिए, इसे कितनी बार कट जाएगा 6 बार, और दशमलव को हटा दीजिए आप, कितना आ जाएगा 10। 7 के पार्ट से कट जाएगा ये, 7 × 7 7 × 5 35, और 5 के पार्ट से इसे काट दीजिए 3 बार, इसे काट दीजिए 2 बार, 2 ते इसे काट दीजिए 2, और 3 ते 1 बार, 3 ते 2 बार, 2 ते इसको काट दीजिए 1 बार। आपके पास क्या बचा जी 11 बार कटेगा। तो देखेंगे 11 × 11 क्या ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन डी होगा 11 सेंटीमीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, थोड़ी गलती हो गई है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्या खंड का कोण हुआ थीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है। तो देखिए आपके पास त्रिज्या दे रखी है आर, कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या दे रखा है 154। यहां से आप क्या करोगे, और थीटा पूछा उसने, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल दे रखा है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है आपका पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360, ये होता है किसका, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आप ये मान निकालिए, पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 रख दीजिए, कितना रखना है 22/7। आर आपके पास 14 × 14, और थीटा का मान निकालना है आपको, और 360
बट्टे बराबर क्या हो जाएगा 154। कोशिश करो काटने की। 14 के पहाड़े थे, 14 कन 14, फिर 14 कन 14 और फिर कट जाएगा आपका 11 से एक बार, ये कट जाएगा आपका 2 बार। 7 के पहाड़े से ये कट जाएगा आपका 2 बार। अब देखिए 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 180 बार। तो 2 से ये कट जाएगा आपका 90 बार। तो आपके पास बचा है कितना, यहाँ एक मान लीजिए, कैसे गुणा कर देंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 90 अंश। तो आपका ऑप्शन क्या है 90 अंश वाला कौन सा है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दे रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करता है, तो संगत चाप की माप होगी। देखिए किस प्रकार होती है इसकी आकृति, देखिए इसकी आकृति होती है आपकी, कितने अंश का कोण बना रहा है 30 अंश का, और त्रिज्या कितनी है यहां से लेकर 6 सेंटीमीटर। और वो क्या कह रहा है, संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप या एल पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एल पूछ रहा है। तो एल का सूत्र क्या लिखाया था मैंने, चाप की लंबाई का, चाप की लंबाई क्या लगाया था 2 पाई आर थीटा बट्टे 360। पाई पाई के पदों में दे रहा है तो पाई का मान नहीं रखेंगे यार, 2 गुणा पाई आर कितनी है, देखिए यहाँ दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 गुणा थीटा का मान कितना है 30 अंश बट्टे 360। देखिए समझिए, 0 से 0 काट दीजिए और 3 से इसको काट दीजिए, 3 एक 3, 3 दूनी 6 और 6 से इसको काट दीजिए 12, 6 दूनी 12, 2 बार कट गया, कितनी बार कट जाएगा 2 बार कट जाएगा। अब आपका रह गया 2, 2 से 2, तो आपका क्या आंसर आ रहा है पाई। ऑप्शन चेक करिए, आपका पाई डी वाला करेक्ट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त के लिए संगत त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पर प्राप्त होता है। तो देखिए पहले आकृति में पहचान कर पाएंगे आप, इस प्रकार होता है वृत्त, इसमें कह रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड किस प्रकार बनता है, जो त्रिज्याओं से बना हुआ क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड हो गया, फिर वो क्या कह रहा है संगत त्रिभुज, इसमें त्रिभुज बनाना होगा, संगत त्रिभुज यहां से बनेगा इस प्रकार। अब क्या कह रहा है वो, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पर, इस त्रिभुज को घटाने की बात कर रहा है, ये वाला त्रिभुज घटाना है, क्या करना है घटाना है। और आपको पूछा गया क्या है ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, सभी प्रकार को सभी फॉर्मूलों को आपको विस्तार से बताया था, उसमें सारी चीजें लिखी थी। ये क्या कौन सा क्षेत्र है आपका वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, कौन सा है क्षेत्र जी आपका, कौन सा क्षेत्र है लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। तो इसमें ऑप्शन चेक कीजिए क्या है, त्रिज्यखंड है नहीं, और त्रिभुज तो घटा दिया माइनस कर दिया, एक वृत्तखंड है, क्या है आपका एक वृत्तखंड है लघु वाला, उसने क्या कहा है एक वृत्तखंड, आपकी जो आकृति है वृत्तखंड वाली है पर लघु वाली है, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है यदि, हाँ देखिए लघुत्तरीय दीर्घ प्रश्न, लघुत्तरीय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। इन क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और आपका ये बहुविकल्प क्वेश्चन सारे टाइप करा दिए गए हैं, आप इनको अध्ययन करना, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें, धन्यवाद।